सर। सही। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पहले चलें यहाँ से इसको रीड आउट करते हैं, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज one card is drawn from the pack of 52 cards. Okay, what is the probability that card is neither red nor king? कि आपका जो कार्ड है ना वो रेड और किंग नहीं होना चाहिए। रेड और किंग नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद हो ना तो कल जो हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था कि सम 7 और 11 नहीं होना चाहिए, ऑन द सेम स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, रेड और किंग नहीं होना चाहिए। सो एक्सरसाइज इज 6.5, क्वेश्चन नंबर 7। कोई आप में से स्टूडेंट मुझे ये बात बताना चाहेगा कि सैंपल स्पेस कितनी होती है कार्ड्स की? एनी वन ऑफ यू? 52। हाँ, 52। दैट इज 52। यस, द नंबर ऑफ कार्ड्स बेसिकली, क्योंकि 52 होते हैं तो सैंपल स्पेस भी ना 52 होगी। अच्छा, कार्ड इज किंग। शीज शेप, आज आप सही वाली इंफॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है? और कोई ओके सर। स्टूडेंट ना फिर इस आंसर को वेरीफाई भी कर देगा जी। किंग्स कितने होते हैं शीज सर शेप? 4 होते हैं। 4 होते हैं, ग्रेट। सो हमारे पास बच्चों जो कार्ड्स इस किंग में ना, ये इवेंट है हमारा बेसिकली। इसको जब भी आप लिखेंगे आप यूं लिखिएगा काइंडली कि इसके पीछे ना E1 लिख दें। E1 कि ये हमारा पहला इवेंट है। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो अभी जो हमने मशीज ने बताए हैं, दैट इज 4। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना पहले इवेंट की, वो आ जाएगी 4/52। 4/52 राइट होगी। क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक? अच्छा, अब मैं ना दूसरे कार्ड की बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या था इवेंट, कोई बता सकता है? द कार्ड इज रेड। शीज शेप कितने होते हैं रेड कार्ड्स? 26। श्योर है 26 होते हैं? यस सर। नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो जाएगा ना हमारा, इस इवेंट के एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों 26। सो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे पास 26/52। अच्छा, आपने मुझे जस्ट ये इंफॉर्मेशन दे देनी है कि कितने किंग हैं जो रेड होते हैं, ये बता दें। ये पता है आपको? सर 2। हाँ, एक मिनट, मैं इसको ना वेरीफाई भी साथ ही कर देता हूँ। आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना? हाँ, यस सर। ठीक है, यू आर करेक्ट। हमारे पास बच्चों दो किंग ऐसे होते हैं जो रेड भी होते हैं। तो हम ना अब यहाँ टाइटल देंगे E1 इंटरसेक्शन E2 का। ये वाला बच्चों इवेंट दोनों का कलेक्टिवली होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द कार्ड इज रेड एंड किंग। के कार्ड रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दे आर टू। सो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ना, दैट वुड बी 2/52। 2/52, लेट मी राइट 2/52। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें तो चाहिए था कि रेड किंग और रेड नहीं होना चाहिए। अभी तो हम ना यहाँ एक और इवेंट लिखेंगे बच्चों, दैट वुड बी E1 यूनियन E2। इसमें हम लिखेंगे कि किंग आर रेड होना चाहिए। किंग आर रेड होना चाहिए। सो अब बच्चों हमारे पास जो बनेगा ना वो कल वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली बनेगा। तो स्टूडेंट बताना चाहेगा कि ये डिसजॉइंट का केस है या ओवरलैपिंग का? एनी वन ऑफ यू, सर कोई बच्चा ओवरलैपिंग बता। का केस है। हाँ, एग्जैक्टली, whenever the intersection is non-empty, whenever the intersection is non-empty, तो आपका जो केस बनता है ना वो ओवरलैपिंग का बनता है। तो ये सर ये मैं कल कर प्रोबेबिलिटी देता हूँ। यूनियन की है। हाँ सॉरी, लेफ्ट साइड पे यूनियन आ जाएगा जी। ये मैं कल वाला बच्चों डिस्कस किया हुआ फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। सो अब हमने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। फॉरन से एक स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर अपने पास रख लें। जो बच्चों हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी आई थी ना E1 की, दैट वाज 4/52, एंड देन
26/52 and then 2/52. जी, कितना आंसर आ रहा है? कोई स्टूडेंट बताए? 28/52। 7/30। 28/52 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन रही है? जी, मरियम आपने नहीं बताया अभी कितनी बन रही है? मेरा सर 7/13 आंसर आ रहा है। हाँ बस सही है, तो 7/13। 7/13 है। ठीक है, 7/13। आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया या नहीं? 1 मिनट, फातिमा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चन यहाँ एंड हो गया या हमें आगे करना होगा इसको? सर आगे सॉल्व करना है। आगे क्या करूं मैं, आप बताएं काइंडली। यहाँ सर 1 माइनस। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। सो बच्चों पी यानी प्रोबेबिलिटी में लिख रहा हूँ E1 यूनियन E2 की, इसको ना मैं निगेट कर दूंगा, निगेट। हंसला क्या लिखूं मैं आगे, जल्दी बताइएगा काइंडली। 1 1 माइनस माइनस, 7/3। हाँ, P इंटू E1 यूनियन E2। ग्रेट, इस तरह के रेस्पॉन्सेस चाहिए होंगे क्लास में। अब मुझे एक बात बताएं कि 1 - 7/3। सर हाँ हाँ 7/13 है, 3 नहीं। हाँ, मैं यही कहने लगा था कि यहाँ कुछ मिस्टेक आ रही। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो 4/13 इज योर फाइनल आंसर। और सर आप मुझे ये बता 6/13। सकते हैं? सर 6/13। 6/13। सॉरी सॉरी अगेन सॉरी, शायद रोजे की वजह से गलतियां हो रही। अच्छा, पर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके साथ मैं क्या लिखूं स्टेटमेंट, जल्दी बताइएगा। Art is neither king nor red. ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। गॉड इज नाइदर किंग नॉर रेड। ओके, वेरी गुड। इस तरह आप लोग रिस्पॉन्स बच्चों दें। और एक और स्टूडेंट से मैं किस कौन रह गया, कुरतुलैन आप बताएं कि इसके साथ मैं क्या लिखूंगा? Card is red or card is red हाँ, or king. गॉड इज किंग और रेड, जबरदस्त। ओके, जब हम उसको निगेट कर देते हैं तो 1 में से हम माइनस कर देते हैं। क्लियर होगी बात आप लोगों को बात? तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली। नाउ मैं आ गया हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। Ajmal and Bushra appears in an interview for the 2 vacancies na. The probability of their selection being 1/7 and 1/5. उनकी जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो 1/7 एंड 1/5 है। चले, बल्कि इससे पहले मुझे एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं ताकि ये एक कैटेगरी के एक तरफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक टॉपिक और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक टॉपिक पढ़ाना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 पहले कर देते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसमें। जरा पढ़ रहा हूँ। A basket contains 20 apples, 10 orange and 5 apples. Okay. Then 3 orange are defective. 3 जो हैं वो defective हैं. If a person takes out 2 at random, कि अगर कोई शख्स उसमें से 2 रैंडम उठा रहा है, what is the probability that they both are apple or they both are good? ठीक है, what is the probability they both are apple or they both are good? The basket contained 20 apples and 10 orange. इसको ना मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ। लेट मी चेक कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। जरा बच्चों देखिएगा काइंड, ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपको इकट्ठे करा दी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर ना नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो हैं 20 और नंबर ऑफ ऑरेंज जो हैं वो बच्चों कितने हैं? दैट वाज 10। 10। तो बच्चा जरा मुझे टोटल सैंपल स्पेस बताना चाहेगा 30। कि बास्केट, हाँ एग्जैक्टली। 30. So total sample space, number of elements in sample space would be 30. अब यहाँ ना थोड़ा सा चेंज आगे वो क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर ना 5 apples and 3 orange are defective. 5 apple and 3 orange are defective. इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ defective apples. डिफेक्ट। आप भी इसी तरह बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करें, हर एक डाटा पहले मैनेज किया करें ताकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आसानी से कर सकें। डिफेक्टिव एप्पल्स आपके पास आ चुके हैं 5
और डिफेक्टिव ऑरेंज आ चुके हैं कितना? 3 That was 3 orange. That would be 3. अच्छा, मुझे एक बात काइंडली आप बता सकते हैं कि गुड फ्रूट कितना होगा? सर 15 गुड एप्पल्स होंगे और 7 गुड ऑरेंजेस। हाँ, टोटल कितने हो गए? 22. ठीक है। इसके मैं बैक पे जो सैंपल स्पेस है इसके पीछे मैं लिख रहा हूँ टोटल फ्रूट, चाहे वो डिफेक्टिव है या गुड है, वी हैव नो कंसर्न, लेकिन हमारा जो टोटल फ्रूट है ना बच्चों, वो 30 आइटम्स है। मैं यहाँ एक टाइटल दे रहा हूँ, दैट इज अ गुड फ्रूट का, गुड फ्रूट का। और वो अगर डिफेक्टिव हम 5 माइनस कर दें 20 में से और 3 माइनस कर दें 10 में से, तो 15 प्लस 7 दैट वुड बी 22. सो गुड फ्रूट, इसमें वो जो हम अगर करें ना, तो गुड फ्रूट हमारे पास बनता है 22 का। अब जरा देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले हमने डाटा सारा लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इफ अ पर्सन टेक्स आउट 2 एट रैंडम, 2 उठाने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर इट बोथ आर एप्पल एंड बोथ आर गुड, बोथ आर एप्पल एंड बोथ आर गुड। अब ना इवेंट इवन आने वाला है आपके लिए। बोथ आर एप्पल, मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा ना, मुझे वही बताएगा बोथ आर एप्पल। करीम, आप मुझे काइंडली बताइएगा कि इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 20. ऊंचा बोले काइंडली। Sir, 20 apples. हाँ, दैट आर 20, वेरी गुड। सो बच्चों, 2 अटेम्प्ट है हमारे पास। पता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जरा सुनिएगा, काइंडली सुनिएगा। दैट इज 20/30 फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब एक एप्पल ना उसने निकाल ली है उस बास्केट में से। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकंड अटेम्प्ट, 19/29। क्या आपको बात समझ आ रही है? ये बात एक्सप्लेन की हुई है ना पिछले Yes, केस sir. में हम, यस कि सर। हमारे पास फर्ज करें यहाँ ये 2 ब्लू बॉल्स हैं और ये 2 रेड बॉल्स हैं। मैं आपको कहता हूँ इसमें से ना 2 बॉल्स ऑन रैंडम पिक करें, 2 बॉल्स ऑन रैंडम, तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पहली दफा होगा 2/4, क्योंकि ब्लू बॉल्स 2 हैं और टोटल 4 हैं। अब फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट इट विल बी 1/3, इस तरह से। तो ये भी इसी तरह हुआ है। कोई स्टूडेंट जरा मुझे इसका आंसर बता दे, बेशक डेसिमल में बता दे, कोई मसला नहीं। 0.43. 0.43, जबरदस्त। अब बच्चों, उन्होंने ये कहा था कि बोथ आर गुड। मैं क्वेश्चन पे आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ। दे सेड दैट बोथ आर गुड, कि दोनों ठीक होने चाहिए। तो इवेंट E2 जो होगा ना, वो लिख देंगे बोथ आर गुड। अंजला, मुझे ये बताएं काइंडली आप इतनी देर में कि गुड फ्रूट कितना है? 22 good. So हाँ, एग्जैक्टली 22। सो 22/30 फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके। 21/29 इज फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी? है काइंडली बताइएगा Yes, sir. यस सर। क्या आंसर आ रहा है? कोई स्टूडेंट बता दें। 0.53। 0.53। अच्छा, अब ना हमारा इवेंट होता है एक E1 इंटरसेक्शन E2। कोई स्टूडेंट ना जरा इसको स्ट्रेट कर दे कि ये क्या होगा E1 इंटरसेक्शन E2। जी, शीज शेप क्या होना चाहिए ये? देखिए, पहला है बोथ आर एप्पल, दूसरा है बोथ आर गुड। मैं इनको कलेक्टिवली यहां करना चाह रहा हूँ। व्हाट शुड आई राइट? Both are apples and good. वो सर आप। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। बोथ आर एप्पल एंड गुड, कलेक्टिवली हमने करना था। कोई स्टूडेंट आप में से मुझे जस्ट ये इंफॉर्मेशन देगा कि गुड एप्पल्स की तादाद कितनी है? 15। 15,
ग्रेट हो गया. So 15 over 20 is for the first attempt. 14 over how much? Sorry, 30. It should be 30. मैंने यहाँ गलती की. That is 30. So 14 over 29 is for the second attempt. Any one of you, क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.24. 0.24. ठीक हो गया. अब मैं ना एक और किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, 1 मिनट में नाम देख लूँ. फातिमा, आप मुझे बताइएगा कि मैं लिखूंगा E1 इन यूनियन E2. मुझे जरा इसकी काइंडली आप स्टेटमेंट बता दें कि व्हाट शुड आई राइट फॉर E1 यूनियन E2. Both are जी, apple or good. वो तो ऊपर जो हो गए. अच्छा, और आप Or कह रहे हैं, good. ठीक है. हाँ सही है, ग्रेट हो गया. बोथ आर एप्पल, या तो दोनों एप्पल होने चाहिए, एंड सॉरी एंड ऊपर हो चुका है, आर गुड, या दोनों ठीक होने चाहिए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम इंटरेस्टेड हैं उसमें. सो आ जाएगा P इंटू E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1. कोई स्टूडेंट फौरन से कैलकुलेट करेगा जैसे ही मैं वैल्यूज लिखूंगा ताकि टाइम सेव हो जाए. P ऑफ E2 एंड माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. ठीक हो गया बच्चों? बात आप लोगों को काइंडली बताइएगा. Yes. So probability of E1, what is the probability of E1? That was 0.43, 0.53. 0.43 कैलकुलेटर पे फौरन से लिखें. 0.53 and what should I subtract? That is minus 0.24. जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? 0.72. 0.72 is your final answer, and this is the probability that both are good or apple. ओके, समझ आ रही है आप लोगों को बात? समझ Yes, आ sir. गई बच्चों? सही. Yes, sir. अब काइंडली एक जो मैं आपको कह रहा था कि आप एक टॉपिक लिखेंगे बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो टॉपिक ये है, मतलब इसको मैं एज अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर देता हूँ. ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इससे. कि आपने ना P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करना हो ना, एक तो हमारे पास वो तरीका था जो हम अप्लाई करते आए हैं. एक इसका ये भी मेथड है बड़ा आसान सा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये भी आप यूज करें. ठीक है, अगर आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी ना पता हो तो. ठीक होगी ये बात? तो ये भी बच्चों यूज हो सकती है. अब मैं आपको ना ये क्वेश्चन कराने लगा. सुनिएगा सारे बच्चे काइंडली. Ajmal and Bushra appears in an interview for 2 vacancies, the probability of their selection being 1/7 and 1/5. बुशरा एंड दूसरे कैंडिडेट का क्या नाम है? अजमल. तो यहाँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर क्या है ये बच्चों? 8, Sir, 9. 9. मैं ना इवेंट ए लिख दूंगा, अजमल इज सिलेक्टेड. ठीक है, अजमल इज सिलेक्टेड. और मैं ना इवेंट बी लिखूंगा, बुशरा इज सिलेक्टेड. ये दो कैंडिडेट हैं, ये अपेयर हुई हैं एक इंटरव्यू में फॉर 2 वैकेंसीज. हर किसी इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दोनों को सिलेक्ट करना है. भाई अगर 2 वैकेंसीज हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 100% नहीं है. इनकी अपनी आखिरकार कोई ना कोई क्वालिफिकेशन भी तो होगी ना. तो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अबाउट देयर क्वालिफिकेशन. जो कि क्राइटेरिया है इस जॉब का, क्या उसके मुताबिक इनकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, तो उसके हिसाब से ना प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताई है. दैट इज 1/7 एंड 1/5. ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/7 एंड बुशरा के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5. चलिए हंजला से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. हंजला, किसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, अजमल के या बुशरा के? बुशरा. किसके? बुशरा. हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज 0.5 एंड दिस विल बी 0.5 से लेस.
सो बुशरा के फिलहाल सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब बच्चों पहला उन्होंने जो हमें पार्ट कहा है ना, दे सेड दैट कि बोथ आर सिलेक्टेड, बोथ। सो बोथ आर सिलेक्टेड के लिए हमें ना ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो बेसिकली हमें ना दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना होगा। कोई स्टूडेंट इतनी देर में 1/5 और 1/7 को मल्टीप्लाई कर दे और मुझे एग्जैक्ट आंसर बता दे। 0.02। 0.02 चांसेस हैं कि दोनों सिलेक्ट हो जाएं। द रीजन इज दैट कि उनके पहले ही चांसेस बड़े कम थे, इसके और इसके, और दोनों के सिलेक्ट होने के चांसेस कलेक्टिवली और ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई बच्चा जरा पार्ट 2 पढ़ दे, या चले मैं खुद ही कर देता हूँ। पार्ट 2 है दैट इज ओनली वन इज सिलेक्टेड। जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा काइंडली आप लोग। ओनली वन इज सिलेक्टेड। अच्छा, ओनली वन का मतलब समझते हैं कि बुशरा, सॉरी क्या नाम है इनका, अहमद, अजमल, सॉरी, अजमल इज सिलेक्टेड एंड बुशरा इज नॉट सिलेक्टेड। ये एक सिचुएशन हो गई है। अगर बच्चों दूसरी सिचुएशन देखिएगा, अजमल इज नॉट सिलेक्टेड एंड बुशरा इज सिलेक्टेड। ये हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने डिस्कस कर दी। वो क्या ये रहे थे, कैन वन ऑफ देम इज लाइक, कोई एक हो जाए। तो जब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, जब दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, ये वो वाली बात होगी। अब मुझे एक बात बताइएगा कि इसके चांसेस तो 1/7 है। कोई बच्चा मुझे जरा इसके चांसेस बताना चाहेगा कितने होंगे? सर 1 माइनस 1 1 ओवर 5। माइनस हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त। 1 - 1/5, ग्रेट। प्लस यहां मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 माइनस 1 ओवर 7। 1 - 1/7, और यहां बच्चों आ गया अगेन 1/5। अब ना हमारे पास ये बन जाएगा 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5। इफ आई एम गुड एट कैलकुलेशंस, तो ये बच्चों बन रहा है 6/7 एंड 1/5। जी, कोई बच्चा मुझे फौरन से आंसर बता दे काइंडली। ये तो आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा। 0.28। नेगेटिव में तो नहीं आ रहा, 0.28। मुझे ऐसा लग क्यों रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव में तो नहीं आ रहा। नो सर। नो सर। क्यों? 4/35 और 6/35, 4 - 6 मेरे अकॉर्डिंगली तो -2/35 नहीं आना चाहिए इसका एलसीएम। सर इस पे बोर्ड मैच नहीं लगेगा? सर नेगेटिव ही आ रहा है मेरा, हाँ हाँ हाँ, -2 सही ओवर है, हाँ, बल्कि वो 35। मल्टीप्लिकेशन सही है। ठीक है, वो मैंने मिस कर दिया। ओके बच्चों, मुझे एक और बात बताइएगा काइंडली। किधर चला गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? दे सेड दैट नन ऑफ विल बी सिलेक्टेड। इसका पार्ट 3 है ये। लेट मी राइट पार्ट 3। कोई स्टूडेंट जरा मुझे आप में से बताना चाहेगा कि इसमें हम क्या करेंगे? सर वो बी कह रहे हैं कोई इन भी सिलेक्ट ना हो। सर ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम, यही दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। हाँ, दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ऊपर हमने दो सिलेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट की हुई है ना, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ऐसा ही है ना? एक तो ये भी काम हो सकता है, या दूसरा ये काम यूं भी हम कर सकते हैं कि हम ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को भी निगेट कर दें और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी निगेट कर दें। राइट? ये, अब मुझे एक बात बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर मैंने निगेट किया तो 1 - 1/7 और 1 - 1/5, राइट ना? यस सर। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास, आई होप सो, दैट वुड बी 5/7 एंड दैट 6 वुड ओवर बी 7। 4, हाँ सॉरी 6। 6/7, सही है। एंड यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/5। तो ये बन जाएगा कितना? कोई बच्चा आंसर काइंडली बता दे। 0.68। 0.68। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दे सेड दैट के, एक मिनट में वहां जाता हूं।
at least one of them will be selected. ये जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा फोर्थ पार्ट को। अच्छा, वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का मतलब है कि या तो अजमल को सिलेक्ट होना चाहिए या बुशरा को। सो इफ यू रिमेम्बर, तो हम ये जब ए यूनियन बी करते हैं ना, तो ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसी चीज को तो डिफाइन कर ही होती है कि या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। सो वी आर ऑन इट कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वेरी सिंपल इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेपरेटली एंड माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन। मुझे काइंडली बताइएगा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं, कोई बच्चा फौरन से लिखता जाए कैलकुलेटर पे 1/7, 1/5 एंड माइनस कितनी आई थी इसकी प्रोबेबिलिटी? चलिए 1/35 में लिख देता हूँ फिलहाल, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे। जी, व्हाट इज आंसर? 0.314। 0.3 is your final answer। ये बात आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, बताइएगा। यस सर। Yes, sir. सही। नाउ हमारे पास जस्ट एक क्वेश्चन है, हम उसके लिए एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ेंगे और देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। जरा इसको मैंने क्यों डिफरेंस क्रिएट किया इस क्वेश्चन का बाकियों से, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन अ 2 dice experiment, given that the first dice shows up 4, दोबारा पढ़ रहा हूं। इन द 2 dice experiment, given that the first die shows up 4, भाई जो पहला डाई है ना उसके ऊपर 4 आ चुका है। ओके, हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज डन ऑलरेडी, आधा एक्सपेरिमेंट तो पहले से हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4? सेकंड डाई के बारे में हमने ना क्वेश्चन करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके साथ आप लोग काइंडली ये टाइटल लिख लें, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डन होता है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप ऊपर अगर चाहेंगे ना बुक में, तो आपको यहां मिलेगी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप लोग काइंडली अपने पास पेज पे भी ये बात बुक पे भी जाके मेंशन करते हैं। ये हैं बच्चों इसके फॉर्मूलाज। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते इस तरह है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं इसका नाम, आप लोग भी बुक पे लिखिएगा इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या बी गिवन ए, व्हाटएवर इज, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं पढ़ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। व्हाट डू यू मीन बाय बी? बी एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमें दे दिया होगा, हम ए की फाइंड कर रहे होंगे, या ए दे दिया होगा तो हमने बी की फाइंड कर रहे होंगे, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। इसका ये बच्चों फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय दिस। अगर मैं इसको बी के लिए लिखूं ना, तो मैं यूं लिख दूंगा, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यूं भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इन दोनों क्वेश्चंस, बहरहाल इन दोनों फॉर्मूलाज में से हम यूज एक ही करेंगे, वो तो हम डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्योंकि 2 डाइस एक्सपेरिमेंट है और हाफ उसका हुआ है पोर्शन, तो हमें ना इसकी सैंपल स्पेस यहाँ लानी होगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई शुड राइट क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ से इसकी सैंपल स्पेस पहले ले आता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ सेव की होती है। ये हमारे पास बच्चों 2 डाइस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस आ गई, ठीक है। इसको आप सेट एस का नाम दे दें, एस फॉर सैंपल स्पेस। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं बच्चों, हमें पता है, दैट आर 36। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 36। अब ना इवेंट ए लिख रहे हैं, जो कि हाफ ऑफ जो ऑलरेडी डन है। मैं लिखूंगा इवेंट E1 दी डाइस, या डाई जब सिंगल होगा तो डाई लिखेंगे,
die shows up 4। अच्छा, जब एक E1 एक्सपेरिमेंट हुआ ना, उस वक्त एक डाई था दैट वाज 1, जिसके ऊपर 4 आ चुका है। तो पता है इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिवाइडेड बाय 6। व्हाई इट इज 1 डिवाइडेड बाय 6? द रीजन इज दैट कि भाई उसके ऊपर 4 आ चुका है। दिस वाज द वन डाई, पहले एक डाई की बात हो रही है, अभी दूसरे की नहीं बात हो रही। सो 1/6 इसको हम लिखेंगे। ठीक होगी ये बात? क्लियर है? ये जो हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमारा डन हो चुका है। अब मुझे एक काइंडली बात बताइएगा कि दूसरे के बारे में वो क्या कह रहे थे, यहां से मुझे पढ़ना होगा। व्हाट इज दैट द, कहाँ है बोला, हाँ, द नंबर ग्रेटर देन 4। क्या मैं इसकी स्टेटमेंट पुट कर देता हूं, द नंबर ग्रेटर देन 4। आप में से ना, आप लोग काइंडली बच्चों यहाँ इसको काउंट कर दें कि ग्रेटर देन 4 वाले इसके अंदर कितने हैं। जी बच्चों, ग्रेटर देन 4 वाले काइंडली काउंट करें। सर सेकंड प्लेस में तो 12 है। हाँ, सेकंड प्लेस में ही करने हैं ना। कितने आ जी रहे सर, हैं? तो 12 12। 12 है। अच्छा, 12 आ रहे हैं, ठीक है, सही है। तो हमारे पास बच्चों अब जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, वो बन जाएगी हमारे पास 12/36। राइट? समझ आ रही बात आप लोगों को? सो यस मुझे सर। यहाँ लिखना होगा 12/36। अच्छा, वैसे अब इसकी बात है कि हमें इस इवेंट की ना प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं कलेक्टिवली। द रीजन इज दैट कि हमारा जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर एक आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और उसके डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें ये चाहिए भी नहीं, तो मैं यहाँ चलें लिख भी नहीं रहा, इसको नहीं लिखते। हाँ, एक बात जरूर कर देते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 जरूर करते हैं, जिसमें आएगा कि फर्स्ट डाई के ऊपर 4 होना चाहिए और सेकंड के ऊपर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, फर्स्ट डाई shows up 4, shows 4, and सेकंड के ऊपर बच्चों क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटर 4। देन 4। हाँ एग्जैक्टली, ग्रेटर देन 4। अब ना हमें इनको काउंट करना होगा कि ये कितने। मैं एक मिनट आपको सैंपल स्पेस पे लेके जाता हूँ, मैं एक दफा ये स्टेटमेंट लिख लूं। जी, ये जरा काइंडली काउंट करें कि पहले के ऊपर 4 होना चाहिए और दूसरे के ऊपर 4 से ग्रेटर होना चाहिए। ये सिर्फ 2 हैं, ये वाले, ऐसा ही है ना बच्चों? ये जस्ट ये 2 बनेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, इसकी, वो बच्चों बन जाएगी हमारे पास 2/36। सही होगी ये बात? आप लोगों को क्लियर होगी? ये बताइएगा। यस सर। सही। इसके साथ ना यहाँ एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ मैंने लिखा नहीं है, कि इनकी ना तादाद लिख देते हैं कि इनकी तादाद 2 थी, देवर 2। सो हमने 2 को 36 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों मैं फॉर्मूला लिखने लगा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। हमें गिवन ए था, ये हमें पहला एक्सपेरिमेंट गिवन था, तो मैं प्रोबेबिलिटी यूं लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या अभी चले हमने क्योंकि E1 E2 का हुआ है ना, तो हम इसको चले यूं लिख देते हैं कि E2 गिवन E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। एक बात हो गई। अब बच्चों हमने डिवाइड करना होगा इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखी है। तो ये हो जाएगा 2/36 और 1/6। राइट ना? बताइएगा काइंडली, ठीक होगी ये बात? यस सर। ये आपको पता है ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 12/36। सो फाइनली 1/3 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? सो दिस योर फाइनल आंसर। और यहाँ इस चैप्टर का एंड होता है। अब टाइम भी हमारे पास बिल्कुल ऑलमोस्ट 2-4 मिनट ही रह गए, तो आप लोगों को मैं टेस्ट अनाउंस कर देता हूँ। जो कमिंग फ्राइडे होगा ना,
उसको इस पूरे चैप्टर का टेस्ट हम रख लेते हैं, क्योंकि ये 2 दफा हो चुका है ना, 2 दफा यस इसके सर 2 टेस्ट हैं ना सेपरेटली। तो आपके ऑलरेडी प्रिपरेशन है भी सही, जस्ट आपने एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करनी और पिछली रिवीजन करनी। और साथ हम 12.5 और 12.6 को दोबारा करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने नहीं की, और एक दो स्टूडेंट्स ने की, और वो इम्पोर्टेंट भी एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, ओके सर फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला। और आज मैं वो पोल भी जनरेट कराता हूँ कि हमने कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर अल्लाह हाफिज।